आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से लेकर पूरे भारत में अचानक गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह होटल और रेस्टोरेंट भी बंद करने पड़ रहे हैं। लोगों को खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। सरकार और गैस एजेंसी जल्द इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। बिहार के करीब 15 जिलों में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को लंबी लाइन लगनी पड़ रही है। सुबह से ही लोग गैस एजेंसी के बाहर इंतजार कर रहे हैं। कई जगह स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोगों को घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी। कुछ जिलों में गैस सिलेंडर को लेकर भीड़ और हंगामे की स्थिति बन गई है। इसके बाद प्रशासन ने पुलिस की सुरक्षा में गैस सिलेंडर बांटने का फैसला किया है। पुलिस की मौजूदगी में लोगों को लाइन लगकर सिलेंडर दिया जा रहा है ताकि किसी तरह का विवाद या धक्का मुक्की ना हो। बिहार पुलिस अब अपराध को रोक लगाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। पुलिस करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक ड्रोन खरीदेगी। इस ड्रोन की मदद से आसानी से ही अपराधियों को संबंधित गतिविधि पर नजर रखेगी। इससे पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में काफी मदद मिलेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने समृद्धि यात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में राज्य के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा। सरकार नई योजनाओं और उद्योग लगाकर युवाओं को काम देने की कोशिश कर रही है। बिहार के लगभग 75 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने बताया है कि 20 मार्च से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जा सकती है ताकि वो अपने खेती को बेहतर तरीके से कर सके। बिहार के कई जगहों पर सीओ और राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अपना रुख न अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जल्द से जल्द काम पे लौटे, नहीं तो सरकार उन्हें खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। राज्यसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दाव किया है। उन्होंने कहा कि 41 विधानसभा उनके साथ है और चुनाव के साथ समर्थन करेंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियां अपनी राजनीति बनाने में जुट गई है। पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 24 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में होमगार्ड के बेटे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार यह नशे का सामान एक ट्रक के तहखाने में छिपाकर लाया जा रहा था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठा रहा है। करीब 52 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और ट्रैफिक सिस्टम में सुधार किया जाएगा। नए सिग्नल कैमरे और सड़क सुधार से लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बिहार में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। साथ ही कुछ जगहों पर बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। बिहार के वाल्मीकि नगर में नया एयरपोर्ट बनाने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट का निर्माण होगा और इसे लगभग 11 महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे इलाके की विकास को बड़ा फायदा मिलेगा। बिहार के कई सालों के बाद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करने का योजना बनाई जा रही है। उद्योग मंत्री ने कहा कि इससे किसान को बड़ा फायदा मिलेगा। खासकर गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने की आसानी होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत किशोर इस दिनों चर्चे में हैं। जेडीयू में शामिल होने के बाद लोग उनकी सादगी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि उनकी सोच और व्यवहार से बिहार की राजनीति में नई दिशा देखने को मिल सकती है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है। खबर है कि बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 से 15 रुपये तक बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। 1 महीने के अंदर यह तीसरी बार ऐसी धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले 5 सालों में बिहार के पलायन को रोकने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में ही लोगों को रोजगार मेला मिलने की ताकि उन्हें काम के लिए दूसरे राज्य न जाना पड़े। बिहार के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की कमी देखने को मिल रही है। कुछ पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वाहन चालकों को लंबी दूरी तय करने में दूसरे पंप पर जाना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने टीबी मुक्त बिहार बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत हर जिले में टीबी मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक भी कर रहा है ताकि समय पर जांच और इलाज से इस बीमारी को खत्म किया जा सके। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब हर वार्ड में जीविका समिति बनाई जाएगी।
इसके जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। बिहार के 10 जिलों में जल्द ही निगरानी थाना खोला जाएगा। इस थाने का मुख्य काम सरकारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले पर नजर रखना होगा। इससे भ्रष्ट अधिकारियों का खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जा सकेगा। बिहार में 1 अप्रैल से जनगणना 2026 की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाएंगे। सरकार का कहना है कि यह काम लगभग 45 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए नया सिस्टम लागू किया गया है। अब कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमीन खरीदता है तो उसे नई प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री करानी होगी। सरकार का कहना है कि इससे जमीन से जुड़ी फर्जीवाड़ा कम हो सकेगी। इस बार बिहार की जनगणना डिजिटल तरीके से की जाएगी। सहायक कर्मचारी घर घर जाकर मोबाइल या टैबलेट की मदद से लोगों का डेटा दर्ज करेगा। इससे जानकारी जल्द और सही तरीके से जमा हो सकेगा। बिहार में श्रम कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने कहा कि गरीब और मजदूर लोगों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में 5,000 रुपया भेजी जाएगी। इससे मजदूर वर्ग को आर्थिक मदद मिलेगी और उनकी ज़रूरत पूरी करने की सहूलियत होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।